आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक पर बात करेंगे, पब्लिक रिलीफ फंड्स की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, खासकर पीएम केयर्स फंड को लेकर जो डिबेट चल रही है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। हाल ही में पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को बताया कि पीएम केयर्स, पीएमएनआरएफ और एनडीएफ से जुड़े प्रश्न इनएडमिसिबल यानी स्वीकार नहीं किए जा सकते। कारण बताया गया कि ये फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी स्वैच्छिक दान पर आधारित हैं। इसके लिए लोकसभा रूल 41(2)(8)I और रूल 41(2)(XVII) का हवाला दिया गया। अब पीएम केयर्स स्ट्रक्चर समझिए। पीएम केयर्स फंड एक ऐसा रिलीफ फंड है जो आपातकाल, महामारी और डिजास्टर जैसी परिस्थितियों में सहायता के लिए बनाया गया। इसमें पैसा आता है कॉर्पोरेट डोनेशन, इंडिविजुअल डोनेशन और अन्य स्वैच्छिक योगदानों से। सरकार इसे एक ट्रस्ट टाइप मॉडल मानती है, न कि सरकारी बजट फंड। लेकिन यहाँ से शुरू होता है पब्लिक फंड बनाम ट्रस्ट डिबेट। सरकार का कहना है कि ये पब्लिक फंड नहीं है, इसलिए इसे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं माना जा सकता। वहीं आलोचकों का कहना है कि ये पब्लिक वेलफेयर फंक्शन करता है और इसमें टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, इसलिए इसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट। सवाल उठता है कि क्या इसे सीएजी ऑडिट के तहत लाया जाए या फिर इसे प्राइवेट ट्रस्ट ऑडिट मॉडल में ही रहने दिया जाए, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी लिमिटेड हो जाती है तब ट्रांसपेरेंसी कमजोर होती है। इसके साथ आरटीआई कंट्रोवर्सी भी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम केयर्स को आरटीआई एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी माना जाए। समर्थक कहते हैं कि ये पब्लिक पर्पज के लिए है और सरकार से जुड़ा है। विरोधी कहते हैं कि इसमें सरकारी फंडिंग नहीं है, इसलिए आरटीआई लागू नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आवर की बात करें। क्वेश्चन आवर संसद का सबसे मजबूत टूल है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के लिए, लेकिन लोकसभा नियमों के अनुसार ऐसे प्रश्न रोके जा सकते हैं जो सीधे सरकार के दायरे में न आते हों। फिर भी आलोचना ये है कि यहाँ केस बाय केस जांच के बजाय ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट कमजोर होने का संकेत देता है। निष्कर्ष में हमें डिजास्टर फंडिंग में सुधार चाहिए, जैसे क्लियर क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग ऑडिट सिस्टम, डिस्क्लोजर नॉर्म्स और पार्लियामेंट्री रिव्यू, क्योंकि राहत फंड्स को फास्ट रिस्पॉन्स के साथ साथ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की रक्षा के लिए ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित करनी होगी।